गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 5 इसमें हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले मैंने बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ पेन और ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट डिस्कस किया था, और उससे पहले मैंने बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, उससे पहले बायोकेमिकल मैटर इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स को डिस्कस किया। ये केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 5 है, बायोकेमिकल इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ओजोन। ओजोन ओजोन इज ए गैस मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन को हम O3 लिखते हैं, ठीक है ना, तो पता ही सभी को ओजोन को O3 लिखते हैं। इट इज ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन O3 इज द मेजर ऑक्सीडेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जैसे पेन जो था परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट था, वो भी फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था। इसी तरह ओजोन इज आल्सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन इज द फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन स्मोक और बोथ और नन ऑफ दीज, इस तरह करके। तो ओजोन इज ए मेजर कंपोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इट इज ए पेल ब्लू गैस, ठीक है। इसका कलर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इट इज ए पेल ब्लू गैस विद ए डिस्टिंक्टली पंजेंट स्मेल, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी एक मार्क्स के एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। इसका कलर भी और डिस्टिंक्टली पंजेंट स्मेल, इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, गुड ओजोन, ठीक है जी, ध्यान रखना बच्चों। ओजोन जो होती है वो दो टाइप से, एक अपर एटमॉस्फेरिक को, उसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं। इट इज ए गुड ओजोन, ठीक है। गुड ओजोन कौन सी है, अपर एटमॉस्फेरिक ओजोन है, जो हमें क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उसे प्रोटेक्ट करती है। अकर्स नेचुरली इन द अपर एटमॉस्फेयर वेयर इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो सन की हार्मफुल रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, सो इट इज कॉल्ड एज गुड ओजोन, ठीक है। ध्यान रखना, व्हाई इट इज कॉल्ड एज गुड ओजोन, एंड इट इज ए अपर एटमॉस्फेरिक stratospheric ozone. It is also called as good ozone. It protect us from the sun's harmful ultraviolet rays, ठीक है। This beneficial ozone has been partially destroyed by man-made chemicals जैसे CFCs और other chemicals से ये जो डिस्ट्रॉय होने लगे, इसलिए ओजोन में क्या हो गया, होल हो गया, causing a hole in the ozone, ओजोन लेयर डेप्लेशन हो जाता है इसकी वजह से। तो ये जो बेनिफिशियल ओजोन यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, उसमें ओजोन का होल हो गया। और ओजोन एट ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन होता है, इसको ओजोन एट ग्राउंड लेवल, वो अपर एटमॉस्फेयर पे ओजोन था, ये ग्राउंड लेवल ओजोन पे यानी कि ट्रोपोस्फेयर पे जो ओजोन है, इट इज बैड ओजोन। जो बैड ओजोन है वो क्या, एयर पॉल्यूटेंट्स है, इज ए हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चों ध्यान रखना ये चीज, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन को ध्यान रखना। जो बैड ओजोन है, इट इज एट ट्रोपोस्फेयर ओजोन, ठीक है, दोनों के स्फेयर पे अलग है, वो स्ट्रेटोस्फेयर पे, ये ट्रोपोस्फेयर पे। इट इज बैड ओजोन बिकॉज इट कॉजेज हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स because of its effect on people and the environment, and it is the main ingredient of फोटोकेमिकल स्मोक का, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। स्मोक भी लिख देते हैं इसको हम, फोटोकेमिकल स्मोक का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ओजोन एंड पेन। However, ozone air pollution at ground level where we can breathe it in the troposphere cause serious health problems। इस प्रॉब्लम्स को मैंने स्लाइड्स में आगे डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज इससे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ओजोन एट ग्राउंड लेवल इट इज बैड ओजोन, ठीक है। ओजोन एट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इट इज गुड ओजोन दैट प्रोटेक्ट्स अवर अस फ्रॉम सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे हमें बचाती है, ठीक है। और ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का कलर कैसा है, पेल ब्लू गैस है, ये पंजेंट स्मेल है, और फोटोकेमिकल स्मोक का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, O3 से लिखते हैं, ठीक है। ओजोन इज द मेजर ऑक्सीडेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। हाउ इट इज ओजोन फॉर्म्ड, ओजोन इज मेनली फॉर्म्ड बाय द केमिकली फॉर्म्स व्हेन अल्ट्रावायलेट हिट्स ऑन स्ट्रेटोस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेस जो होगी स्ट्रेटोस्फेयर पे हिट करेंगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। तो जो एयर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएंगे। देन एटॉमिक ऑक्सीजन क्विकली कंबाइंस विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म O3, ठीक है। दिस O2 है यहाँ पे ये, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन करके तुरंत ही क्या बना लेंगे,
O3 इट इज द ओजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो प्रोसेस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर एटॉमिक ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तुरंत ही और तुरंत O3 में कन्वर्ट हो जाता है। O3 में देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O3 का, ये ऑक्सीजन के ये यहाँ पर इसको एरो से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ गया तो इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत ही साइमल्टेनियसली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में डबल बॉन्ड में शो कर देंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। ठीक है, ये भी डायरेक्टली एयर में डायरेक्टली नहीं इमिट होती है ये, बट इट इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के NOx लिखा है, नाइट्रोजन के मैनी ऑक्साइड्स थे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC, मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल ग्रुप, बहुत से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो नेचर में अवेलेबल होते हैं। दिस हैपेंस व्हेन पॉल्यूटेड emitted by cars, power plants, इंडस्ट्री बॉयलर्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज। ये इसके सोर्सेज है कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन कौन इमिट कर रहा है। तो इसके सोर्सेज क्या है? मोटर व्हीकल्स, कार, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज केमिकली रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सन के लाइट में ये सब कंबाइंड होके ओजोन को क्रिएट करते हैं। देखो ओजोन को कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हीट एंड सनलाइट क्रिएट द ओजोन। ओजोन का इस तरह फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में भी दिखाया था। ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली, ये ध्यान रखना, जो बैड ओजोन है वो हमारे डायरेक्टली नहीं इमिट हो रही है इनटू द एयर, बट इट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शंस between nitrogen oxide, volatile organic compounds in the presence of heat and sunlight. ठीक है, it is the formation of ozone, bad ozone. Emission from industrial facilities and electric utilities, motor vehicles and exhaust gasoline vapors and chemical solvents are some of the major sources of oxides of nitrogen and volatile organic compounds. इसके sources क्या है? मोटर व्हीकल्स के emissions है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जॉस्ट है, गैसोलीन वेपर्स है, ये सभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। तो हमारे पास अब तो में कंक्लूजन में आ गया गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। ठीक है, गुड ओजोन क्या है? जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, नेचुरली अकर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो किस रेज में? स्ट्रेटोस्फीयर जोन में है। और बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर जोन में है, क्रिएटेड व्हेन व्हीकल्स एंड अदर इमिशन मिक्स विद पॉल्यूटेंट्स आर हीटेड बाय द सन। ठीक है, तो बच्चों ये कंफर्म हो गया, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन है, बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर के ओजोन है। गुड ओजोन नेचुरली अकर, वो प्रोटेक्ट करती है हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, जबकि बैड ओजोन एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन। ओजोन के बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या क्या है? बहुत से इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किए हुए और उसको एक दो बार रिवाइज भी करा दिया, जैसे तुम लोग ध्यान रखोगे उसको बार बार रिवाइज करने से उसको मेमोराइज अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन में प्री मैच्योर डेथ, नंबर 1 पे प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है। ब्रीदिंग ओजोन कैन शॉर्टन योर लाइफ। ठीक है, जब एयर पॉल्यूटेंट्स में ओजोन प्रेजेंट हो जाएंगे तो लाइफ शॉर्टन हो जाएगी। ठीक है, तो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। रिसर्चर्स रिपीटेडली फाउंड दैट द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ इंक्रीज्ड बाय द हायर लेवल ऑफ ओजोन। इसकी हाई कंसंट्रेशन से प्री मैच्योर डेथ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इमीडिएट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है इससे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हीजिंग एंड कफ, अस्थमा अटैक, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज नीड फॉर पीपल विद लंग डिजीज लाइक अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, COPD से बोलते हैं, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछ देते हैं COPD की फुल फॉर्म क्या है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मेनली ओजोन से ही कॉज होती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रिस्क, ये प्रीमेच्योर डेथ और ये सभी लॉन्ग टर्म ज्यादा टाइम तक हम अगर ओजोन के एक्सपोजर में रहेंगे तो मे रिस्क द अर्ली डेथ। ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ एंड अर्ली डेथ दोनों होते हैं इससे। क्लियर बच्चों? और भी अभी स्लाइड से इसमें मैंने इसको और ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ। What health problems can ozone causes? कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स ओजोन से क्रिएट हो सकती हैं? Make it more difficult to breathe deeply and vigorously. सबसे ज्यादा मेनली प्रॉब्लम क्या आते हैं? ब्रीदिंग सिस्टम में।
कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, एंड पेन व्हेन टेकिंग ए डीप ब्रीथ, ठीक है, डीप ब्रीथ करने पे इसका पेन भी हो सकता है। कॉज कफिंग एंड सोर और स्क्रैची थ्रोट, इन्फ्लेज एंड डैमेज द एयरवेज, एयर सैक्स को डैमेज करता है। एग्रवेट लंग डिजीजेस सच एज अस्थमा, अस्थमा भी इसकी वजह से होता है। एम्फाइजीमा, लंग्स के एयर सैक्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं एम्फाइजीमा से, पेन में भी यही होता है। एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी इससे हो सकती है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्थमा अटैक्स, मेक द लंग्स मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इससे बहुत इजीली हो सकता है। कंटिन्यू डैमेज द lungs even when the symptoms have disappeared, cause chronic obstructive pulmonary disease, बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं सीओपीडी की फुल फॉर्म, और सीओपीडी को कौन कॉज कर रहा है? ओजोन। These effects have been found even in healthy people but can be more serious in people with lung disease such as अस्थमा। ये इफेक्ट्स हेल्दी पीपल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनमें ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं। परमानेंट लंग डैमेज विद रिपीटेड एक्सपोजर, बहुत ज्यादा हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर या रिपीटेड एक्सपोजर में ओजोन के में रहेंगे तो क्या होगा? परमानेंटली लंग डैमेज हो जाएगा, ठीक है। कॉज रेस्पिरेटरी हार्म, फॉर एग्जांपल वर्सन अस्थमा, वर्सन सीओपीडी, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये वर्स्ट कंडीशन में हो जाएंगे। टू कॉज अर्ली डेथ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में अर्ली डेथ भी हो सकती है। टू कॉज कार्डियोवैस्कुलर हार्म, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब कार्डियोवैस्कुलर हार्म भी हो सकते हैं। मे कॉज हार्म टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इवन कॉज करता है, तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन हेल्थ। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ओजोन? ओजोन के इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? तो ओजोन कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट एंड इकोसिस्टम, प्लांट और इकोसिस्टम को भी ये डेट्रिएट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। These effects include interfering with the ability of sensitive plants to produce and store food, making them more susceptible to certain disease, insect, other pollutant, competition with and harsh weather, damaging the leaves of trees damage हो जाते हैं, and other plants, negatively impacting the appearance of urban vegetation as well as vegetation in national parks and recreation area, जिसके vegetation इफेक्ट करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग फॉरेस्ट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड, फॉरेस्ट की ग्रोथ भी रिड्यूस्ड हो जाएगी इसकी वजह से, एंड क्रॉप की यील्ड, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी। ओजोन इफेक्ट सेंसिटिव वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिफिजेस विद वाइल्डनेस एरियाज। इन पर्टिकुलर ओजोन हार्म सेंसिटिव वेजिटेशन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब ग्रोइंग सीजन होती है तब भी इसकी वेजिटेशन कैसे होगी? ढंग से नहीं होगी, हार्मफुल वेजिटेशन हो जाएगी, ढंग से क्रिएशन नहीं होगा। ग्रोइंग सीजन में भी वो वेजिटेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो इट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन। नाउ ओजोन यूज्ड एज मेडिकल पर्पस एंड अदर, ओजोन की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज भी करते हैं, ओजोन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं कि मेडिकल पर्पस में भी यूज करते हैं, कुछ टेक्सटाइल पर्पस में भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस भी होते हैं। इन स्पाइट ऑफ these इफेक्ट्स को हटा के अगर हम बात कर लेते हैं तो ओजोन कैन बी जनरेटेड बाय मेडिकल डिवाइसेस फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस, ठीक है। अगर हम इन इफेक्ट्स को हम हटा दें तो ओजोन कैन बी जनरेटेड बाय मेडिकल डिवाइसेस फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस। पोटेंशियल मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ ओजोन थेरेपी, तो कौन सी हम बात करते हैं? ओजोन थेरेपी हैव ए वाइड रेंज इंक्लूडिंग लिमिटिंग पोस्टऑपरेटिव पेन आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन व्हेन यूज्ड एज जेल, ठीक है। इसमें मेडिकल थेरेपेटिक में इसको यूज कर रहे हैं। रिपेयरिंग इनर ईयर डैमेज कॉज्ड बाय acoustic trauma, reducing coronary stent restenosis when applied as a autohem transfusion, and outside of medicine, ozone has been proposed for use in various settings such in the pre-treatment of textile and wastewater, ठीक है। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी ओजोन को बहुत यूज करते हैं, और टेक्सटाइल के ट्रीटमेंट में भी ओजोन को यूज कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल यूजेस। टॉक्सिसिटी ऑफ ओजोन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको सबसे लास्ट में मैंने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे। while ozone itself can cause health troubles, बहुत ज्यादा health troubles इसमें हो रहे हैं, it can also react with chemical found in a multitude of products to lead to the other potentially toxic substances, ठीक है, such as formaldehyde and others. Despite proponent for its use
एंड इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन टॉक्सिसिटी कैन अकर, बहुत से इसके यूज होने के आफ्टर ऑल भी इसकी बहुत से टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं, कैन अकर इवन इन एनवायरमेंटल लेवल, ठीक है, एनवायरमेंट लेवल पे बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, एंड मे बी रिलेटेड टू कार्डिक, वो हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रिलेटेड भी होते हैं, एंड न्यूरोजेनिक, ठीक है, और हमारे नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, विद अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल applications and toxicity that can occur at environmental level from within a home. Research on ozone use and toxicity is likely to increase in the future. धीरे धीरे हम इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं और ये इसके बारे में पता चला है. Now toxicokinetics of ozone. Ozone is a potential oxidant. बताया ओजोन इज क्या ऑक्सीडेंट है. ओजोन इज ए पोटेंट ऑक्सीडेंट दैट हैज ए पोटेंशियल टू बी हेल्पफुल और हार्मफुल, दोनों ही है. इसके हेल्पफुल में बता दिया इसका किस तरह यूज कर रहे हैं और हार्मफुल. लाइक मोस्ट अदर सब्सटेंस डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितना लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर में रहे, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है, इस तरह. फॉर एग्जाम्पल ओजोन हैज शोन टू बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग क्रोनिक लिम्ब, देखो ओजोन का ये यूज भी है. ओजोन हैज शोन टू बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग क्रोनिक लिम्ब इस्चीमा एंड सेवरल काइंड्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन में भी इसको यूज करते हैं एज थेरेपी के रूप में. कन्वर्सली इसके अपोजिट ही अगर हम बात करेंगे, इसके अपोजिट में क्या बात करेंगे, हायर डोजेस और मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर इसका हायर डोज होगा या मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द स्किन विल लीड टू प्रोग्रेसिव डेप्लेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेंट टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम को इंक्रीज हो जाएगी, प्रोग्रेसिव डेप्लेशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम. It may be helpful to differentiate the exposure location as the skin is somewhat tolerant, कुछ जगह तो tolerant होती है, although chronic contact can be deleterious while the respiratory system is essentially intolerant, ठीक है, स्किन तो टॉलरेट कर जाएगी लेकिन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, इसके थोड़े से एक्सपोजर में intolerant हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इफेक्टेड एंड कैन शो हार्मफुल इफेक्ट्स इवन एट ए लो एम्बिएंट एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन, अगर बहुत कम भी अगर एनवायरमेंट में ये अकर होगा, थोड़ा सा भी होगा, तब भी ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. टिश्यू इफेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओजोन specifically to certain compounds in addition to its low aqueous solubility and diffusibility. Toxic effects are considered to occur through free radical and oxidation, ठीक है, फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे और थ्रू रेडिकल डिपेंडेंट पाथवेज. Aside from the generation of free radical, ozone can deplete a tissue of specific compounds such as antioxidants, tocopherol and ascorbate in separate layers of skin, upper epidermis, lower epidermis, dermis, etc. Additionally, there is a noted increase in lipid and protein oxidation, showing oxidative stress. ठीक है, oxidative stress भी इसकी वजह से होगा. Longer exposure to increased concentration has shown in the increase in cyclooxygenase 2, which is a pro-inflammatory. These are the toxicokinetics of ozone. Now, ये मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर पे कैसी बैड ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली गुड ओजोन होती है. ट्रोपोस्फेयर पे ओजोन जो बैड ओजोन बनने गई ये ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन है, ये बैड ओजोन है, और इट इज गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचा के रखती है. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन किससे फॉर्म होती है, इमिशंस से, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये जो फैक्ट्रीज के जो भी इमिशंस हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उससे, और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उससे, एसिटाइल ऑक्साइड पेरोक्सी नाइट्रेट बनाएंगे तो सनलाइट की वजह से ये सब मिलके क्या ओजोन का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, डिपोजिशन और ओजोन का डिपोजिशन होता है यहाँ पर सनलाइट की वजह फिर से ओजोन का यहाँ से फॉर्मेशन दोबारा होता है. तो ये कहाँ पे होगा, ये ट्रोपोस्फेयर पे होता है. तो इट इज अ बैड ओजोन. बैड ओजोन फॉर्म इन ट्रोपोस्फेयर एंड गुड ओजोन फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर. ध्यान रखना, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर पे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड ओजोन ऑन स्ट्रेटोस्फेयर एंड बैड ओजोन ऑन ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, गुड ओजोन है ये. स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन कैसी है, गुड, एंड ट्रोपोस्फेयर की ओजोन कैसी है, बैड. ठीक है, ध्यान में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बच्चों. गुड ओजोन, बैड ओजोन, ओजोन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ओजोन जो फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ओजोन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कौन कौन से
कंपोजिशंस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, इस तरह सभी कुछ ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो प्लीज मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके उस क्वेरी को जल्द ही रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस